सबने कथा में सुना कि भगवान श्री बांके बिहारी लाल श्री द्वारिकाधीश का मंगलमय विवाह मां भगवती रुक्मणी महारानी के साथ संपन्न हुआ। भगवान रुक्मणी का हरण करके चले। वस्तुतः भक्त कहते हैं कि भगवान ने रुक्मणी का हरण नहीं किया, लोगों ने तो ये कहा महाराज रुक्मणी ही लेके भाग गई। प्रेम से कहो श्री। भगवान ने कहा देखो हम तो रथ बहुत दूर से चला के आए हैं, अब एक काम करो आप रथ की कमान संभालो। रथ को चला रही हैं रुक्मणी महारानी। सैनिकों ने देखा, पीछे दौड़े, लेकिन जब रथ को चलाते हुए रुक्मणी को देखा सब रुक गए। बोले भैया कोई मत भागो, अगर सच कहें तो विधाता ही जोड़ी लिखता है, किसकी जोड़ी किसके संग लिखी है। और परमात्मा ने ये जो संबंध लिखा है ना, स्वर्णाक्षरों से मानो लिखा है, क्योंकि उस शिशुपाल के लायक रुक्मणी बिल्कुल भी नहीं थी। रुक्मणी तो थी लेकिन शिशुपाल रुक्मणी के लायक नहीं था महाराज। सच में देखो इसका मुखार बिंद तो देखो जो लेकर के गया, ऐसा लगा था भैया जैसे जन्म सफल हो गया हो उसे देख के। नैन थकते ही नहीं थे उसको निहारने से। रुक्मणी लेके गई है। रुक्मिणी ने युद्ध किया, रुक्मणी के भाई ने, भगवान ने उसे परास्त कर दिया। परास्त करके रथ के पहिए से बांध दिया। बलराम जी महाराज जल्दी से, उन्हें पता चला कि अकेला कन्हैया चला गया कुंडनपुर, तो पीछे से सारी सेना सजा करके चले। लौट रहे थे, भगवान रास्ते में मिल गए, सारी बात बताई। बलराम जी ने रुक्मी को रथ के पहिए से छुड़वाया। बोले देखो अरे कन्हैया ये साले हैं तुम्हारे और इनको तो प्यार करना चाहिए, तुमने तो रथ के पहिए से बांध दिया। क्षमा मांगी, लाला मेरो कन्हैया थोड़ा नटखट है, क्षमा कर देना। और द्वारिकापुरी में जाकर के बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। मंगलमय सप्तपदी के ऊपर, वेदी के ऊपर, वेदी के चारों तरफ पूजन संपन्न कराया। मंगलमय वैदिक रीति रिवाज से प्रभु श्री कृष्ण का विवाह हुआ। आज क्या कहें, मां देवकी के आनंद का ठिकाना नहीं है। वसुदेव के मन में अति आनंद है, तो वहीं बलदाऊ भैया अतिशय प्रसन्न है, क्योंकि हमारे लाला को ब्याह है रो भैया। मां को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है जब बेटे का विवाह हो। अब बहू घर में आ गई, ये संबंध तो जन्म जन्म का है। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ ही संपन्न होता है। विवाह में संपन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं वो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विज्ञान के द्वारा जुड़ी गई पद्धति, साथ में जीवन में विशेष प्रकार का लाभ देने वाली पद्धति है। विवाहों में 6 से 9 प्रकार के जो विवाह कहे गए हैं, उन विवाहों में सर्वश्रेष्ठ जो विवाह है वो वैदिक विवाह है। क्योंकि यहां पर इस वैदिक विवाह में एक कन्या को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो वर से वचन लेकर के, वर को वचनबद्ध करने के पश्चात में उसके संग उसके अंग आने का वचन देती है, साथ में आती है।
पहले वो वचन लेती है ना माता जी? हाँ, आपने भी दिए होंगे। तो वचन लेने के बाद में ही वो घर में आती है। वैदिक विवाह जिसमें पद प्रक्षालन, पैर धुलना, वर के पैर धुले जाते हैं, पर पद प्रक्षालन जो है वो अभिमान का त्याग है। कोई किसी के चरण कब धुल सकता है? अगर मन में श्रद्धा न हो, मन में अगर भाव न हो, अगर अभिमान मन में हो, तो अभिमान मन में अगर होगा तो आप किसी के चरण नहीं धुल पाओगे, किसी को प्रणाम भी नहीं कर पाओगे। अभिमानी जो होता है वो दूसरे को कभी प्रणाम नहीं करता। लेकिन जो चरणों को धुलते हैं, चरणों को धुलने का तात्पर्य है कि भैया अभिमान को छोड़ दें। विवाह में अभिमान का त्याग हो रहा है। देखिए आध्यात्मिक विवाह, कन्यादान होता है ना, कन्यादान सबसे बड़ा दान क्यों कहा जाता है? क्योंकि कन्यादान सिर्फ एक बेटी का दान नहीं होता मेरे भाई बहन। कन्यादान जो है ममता का दान है। आपकी ममता होती है बेटी में, पिता की ममता होती है बेटी में, माँ की ममता होती है बेटी में, परिवार की ममता होती है बेटी में। और जिस बेटी को लाड प्यार से पढ़ाएं, लिखाएं, बड़ा करें, ऐसी प्राण प्यारी पुत्री को किसी एक अनजान घर में, जिसे बहुत ज़्यादा दिनों से जानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, ऐसे घर में हमेशा हमेशा के लिए भेज देना बहुत बड़ा त्याग है। अपनी सबसे अनमोल वस्तु बेटी, और उस बेटी के प्रति जो ममता है, उस ममता का कन्यादान में त्याग कर दिया जाता है, ममता का दान दे दिया जाता है। ममता का दान। और जब विवाह संपन्न हो जाता है, बेटी पिता का घर छोड़ करके जाती है, सबके नेत्र सजल हो जाते हैं। मां बेटी को सजाती है, बेटी को तैयार कर रही होती है, और तैयार करते करते मां बात करती है, बेटी अपना ख्याल रखना, बेटी अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। बेटी कहीं तो हमें भूल तो नहीं जाएगी। और एक अच्छी मां अपनी एक अच्छी बेटी को एक अच्छी शिक्षा देती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। 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 पति रुख लखे, पति रुख लखे, आयसु अनुसरे हो। पति रोग रखे
आयसु अनुसरे हो पति रोक रखी, पति रोक रखे आयसु अनुसरे हो पति रोक रखे, पति रोक रखे, पति रोक। मात पिता गुरु सेवा करे हो। बेटी, माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, पति के अनुसार समय अनुकूल जान करके पति के अनुसार चलना, घर को संभालना। आज से तेरे ऊपर एक नहीं, दो कुल की, दो खानदान की इज्जत है। उसका निर्वाह तुझे करना है। पुत्र एक कुल की मर्यादा लाज बचाता है, पर दो कुलों की लाज बचाती है बेटी। और जब बेटी तैयार होकर के निकलती है, सारा परिवार शोकाकुल हो जाता है, सारा परिवार आर्त हो जाता है, सब रोने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा दुख का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण ही चले जा रहे हों, जैसे कुछ खास दूर जा रहा है हमसे। जाते जाते पिता से मिलती है, पिता को हृदय से लगाती है। पिता गदगद हो जाते हैं, आंखों से बरबस आंसू निकल जाते हैं। दुनिया का कोई कितना भी कठोर से कठोर हृदय पिता हो, बेटी की विदाई पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू भर के वो रोता है, रुदन करता है। बेटी कहती है, पिताजी अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अब आप बूढ़े हो गए हो, ज्यादा काम मत करना। भैया को हृदय से लगाती है, भाई से मिलती है, सारे परिवार वाले पिता की ओर रोते रोते देखते हुए जाती है। पिताजी, आपने क्यों मेरा विवाह कर दिया? क्यों विधाता ने ऐसा विधान रचा कि हर बेटी को घर छोड़ करके जाना पड़ता है? कन्या को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, पास न कोई रख सक्यो, चाहे रंक हो या पास न कोई रख सक्यो, चाहे रंक हो या भोग। कोई पास में नहीं रख पाया, चाहे बेटी गरीब की हो, चाहे बेटी अमीर की हो, एक न एक दिन उसे विदा करना ही पड़ता है। नारी का जीवन हमेशा दुख और कष्टों से भरा हुआ रहता है मेरे भाई बहन। पुरुष स्वतंत्र रहता है और नारी जीवन भर परतंत्र रहती है। जन्म हुआ पिता के अधीन, मां के अधीन, बड़ी हुई, विवाह हुआ तो पति के अधीन, और बूढ़ी हो जाए तो बच्चों के अधीन। कि कत विधि सृजी
नारी जग माही पराधीन, सुख सपने हो नाही पराधीन। पराधीन सुख सपने हो नाही, और नारी का जीवन पराधीन। बेटी विदा होती है और विदा होते समय परिवार से प्रश्न करती है, सबसे मिलती है। बड़ा सुंदर भाव। बेटी दूर चली जाती है। सच में बचपन जैसी कोई अवस्था नहीं। जब से बड़े हुए समझदारी के दलदल में फंसे, सुकून चला गया, सुख चला गया, चैन चला गया। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे। बड़ा मजा आता था उन दिनों जब हम छोटे से बच्चे थे। वो बासी रोटी, वो ताजा मक्खन, वो चावल की मांड और वो आम जो कच्चे थे। बड़ा मजा आता था माँ तेरी गोद में जब हम छोटे से बच्चे थे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।